सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने अजान पर आपत्ति जताई। एक बार फिर से अपने बयानों के चलते सांसद प्रज्ञा ठाकुर सुर्खियों में हैं और इस बार उन्होंने अजान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सुबह से ही लोगों की नींद खराब करते हैं, मरीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। उनका ये कहना है कि सुबह से शाम तक माइक से अजान करते हैं जिससे हमारी साधना भी भंग होती है। तो सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने इस बार अजान पर आपत्ति दर्ज करवाई है। सदैव हमारी पूजा पाठ, हमारे देवों की आराधना, हमारे मंदिर निष्कंटक हो जाए। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5 बजकर कुछ मिनट से, और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। कुछ लोगों पेशेंट भी होते हैं, उनकी भी बीपी बढ़ते हैं। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ, किसी पेशेंट को रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन वो सुबह निद्रा में जब जाता है तो आवाजों से विघ्न पैदा करता है। और सच बताऊं तो साधु सन्यासी जो होते हैं उनकी ध्यान साधना का समय भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से होता है। हमारी आरती का समय भी, प्रथम आरती का समय भी सुबह 4 बजे से प्रारंभ होता है, ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की, वो जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं। तो ये वो बयान है जिस पर आपत्ति दर्ज करवाई बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने। सुबह होने वाली अजान पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए कहा है कि लोगों की नींद हराम करते हैं, साधु संतों की साधना भंग करते हैं। उनका ये कहना है, जो बयान आपने सुना उसमें उन्होंने कहा है कि सुबह 5 बजकर कुछ मिनट पर तेज तेज आवाजें आती हैं, लोगों की नींद हराम होती है, मरीजों को दिक्कत होती है, तरह तरह के मरीज हैं, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो उन्हें भी समस्या होती है। साधु संतों की पूजा अर्चना का समय भी ब्रह्म मुहूर्त में होता है और उसी समय अजान की जाती है जिससे उन्हें परेशानी है। और ये अजान पर आपत्ति दर्ज करवाई गई है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अजान को लेकर इस तरह का बयान आया हो। इससे पहले भी कई बड़ी हस्तियां हैं जो अजान पर आपत्ति दर्ज करवा चुकी हैं, लेकिन इस बार हमेशा सुर्खियों में रहने वाली सांसद प्रज्ञा ठाकुर फिर सुर्खियों में है, वो भी अपने बयानों के चलते ही, और अजान पर उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई है। चलिए इसी पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे, सीधे रुख करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का, जो कि लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, हमेशा अपने बयानों के चलते ही सांसद प्रज्ञा ठाकुर सुर्खियों में रहती हैं और इस बार अजान पर उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई, लेकिन दूसरी तरफ अजान की अगर बात की जाए तो प्रज्ञा ठाकुर के अलावा पहले भी कई ऐसी शख्सियतें, ऐसे कई हस्तियां रह चुकी हैं जो अजान पर आपत्ति दर्ज करवा चुकी हैं। देखिए, ये बड़ा संवेदनशील मसला है और अलग तरह की बातें हैं। चूंकि भारत की पहचान एक अलग रूप में होती है, लेकिन सबके अपने मत है। प्रज्ञा जी हमेशा अपने मतों को लेकर, अपनी बातों को लेकर विवाद में रहती है। ये भी उसी तरह का मसला है। उन्होंने खुले रूप से हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू पर बात करने के अलावा वो उस बात को आगे भी बढ़ाती है। तो एक बार फिर उन्होंने उसी तरह का बयान दिया जिसमें वो विवाद में भी आती, चर्चा का विषय भी बनता है। उन्होंने अजान पर आपत्ति जताई और ये भी कह दिया है कि अजान होने से लोगों को दिक्कतें होती है, खासकर मरीजों का जिक्र भी किया है कि तेज तेज आवाज़ें आती है, वो डिस्टर्ब करती है, रात में नींद में डिस्टर्ब करती है। तो ये बड़ा बयान है और मुझे लगता है इसके जिस तरह से इस बयान के बाद जो स्थितियां देखी जा रही है, जो विवाद सामने आ रहे हैं, खासकर कांग्रेस इस पर आपत्ति जताई है, तो समझा जा सकता है कि आने वाले कुछ समय में ये और विवाद का रूप ले सकता है। लेकिन उनका अपना निजी मत है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर कहीं कोई अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमने प्रयास भी किया है कि आखिर क्या बीजेपी उनके साथ खड़ी है। प्रज्ञा सिंह जैसा हमेशा बयान जब भी देती है तो बीजेपी उससे दूर हट जाती है, क्या वो उस तरह की बातें हैं, तो ये देखने को मिलेगा। लेकिन निश्चित रूप से जो बयान उन्होंने दिया है वो चर्चा का विषय जरूर बन गया राजनीतिक गलियारों में। जी बिल्कुल, एक बड़ा बयान उनकी तरफ से मनोज जी दिया गया है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस इस पर क्या कहती है और बीजेपी क्या सांसद प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान पर सहमति दर्ज करवाएगी, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ मैं। चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सांसद प्रज्ञा का वो बयान सुन लेते हैं। सदैव हमारी पूजा पाठ, हमारे देवों की आराधना, हमारे मंदिर निष्कंटक हो जाए। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5 बजकर
कुछ मिनट से, और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। कुछ लोगों पेशेंट भी होते हैं, उनकी भी बीपी बढ़ते हैं। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ, किसी पेशेंट को रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन वो सुबह निद्रा में जब जाता है तो आवाजों से विघ्न पैदा करता है। और सच बताऊं तो साधु सन्यासी जो होते हैं उनकी ध्यान साधना का समय भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से होता है। हमारी आरती का समय भी, प्रथम आरती का समय भी शाम सुबह 4 बजे से प्रारंभ होता है, ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की, वो जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं। तो ये एक बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। राजपाल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजपाल जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। अजान पर आपत्ति दर्ज करवाई गई है बीजेपी सांसद की तरफ से। बीजेपी क्या इस बयान से सहमत है? बीजेपी क्या कहेगी इसको लेकर? देखिए, पहले बात तो ये है कि सीधे सीधे उन्होंने अजान शब्द का कहीं उपयोग नहीं किया है। साथ में उन्होंने जिस प्रकार से बात कही है वो सीधे सीधे लाउड स्पीकर को लेके बोलने का काम किया है। और मैं आपके ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ यहाँ पर कि कोलाहल अधिनियम जो है, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम जो है 1985 जी, और साथ साथ में जो है नॉइज पॉल्यूशन एक्ट 2000, इन दोनों के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत स्पष्ट कहा है। केस नंबर 7 SCC 282 पे ये केस आया हुआ, 2000 का ऑर्डर पास है। चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया वर्सेस KKR मजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन एंड अदर्स वाले केस में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एक रात्रि 10 से लेकर सुबह 6 बजे के समय में नॉइज पॉल्यूशन एक्ट के प्रावधानों का और कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों का पालन करते हुए लाउड स्पीकर और जो साउंड एम्पलीफायर्स होते हैं उनको आप एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से ज्यादा में नहीं बजा सकते। यहाँ पर लाउड स्पीकर के द्वारा जो ध्वनि निकलती है उसको फ्रीक्वेंसी के बजाय उसे हम बोलते हैं डेसिबल। तो दिन में 55 एवं रात 10 बजे से लेकर सुबह तक के लिए 45 डेसिबल ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया है और उसी के अंतर्गत इनको करना चाहिए। परंतु होता क्या है कि कई सारे राजनीतिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन और सामाजिक आयोजनों में हम देखते हैं कि ध्वनि विस्तारक कोलाहल अधिनियम और नॉइज पॉल्यूशन एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है, जिससे कि स्टूडेंट है, ओल्ड एज है, पेशेंट है और अदर सिटीजन से उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। नहीं तो फिर सभी जितने भी कार्यक्रम होते हैं उस पर आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए ना राजपाल जी। सुबह 5 बजकर कुछ मिनट पर आवाजें आती हैं, इसका क्या तात्पर्य निकाला जाए? सभी कार्यक्रम पर आपत्ति दर्ज करवाएं फिर? इसका तात्पर्य तो आप आपकी तरफ से निकाल सकते हैं, मैं मेरी तरफ से निकाल सकता हूँ और सुनने वाले की तरफ से निकाल सकता है और जो सुन रहा है समझने वाला समझ भी सकता है। परंतु सीधी बात यह है कि उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय और दोनों अधिनियम जो हमारे देश में लागू है, कोलाहल अधिनियम और नॉइज पॉल्यूशन एक्ट, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करा है, जिसमें सीधे SP और कलेक्टर, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को अधिकार है कि इस प्रकार से अगर निश्चित डेसिबल से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का कहीं कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं राजपाल जी। चाहिए और इस प्रकार का अगर आज विषय ये उठा है तो निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई इसलिए होना चाहिए इस विषय पर कि कई बार जो है हमारे ठीक है, लेकिन आप स्पष्ट तौर पर नहीं बोल रहे हैं राजपाल जी कि आप इस बयान से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं। आप उन्हें गिना रहे हैं कि क्या कुछ कानून में कहा गया है, क्या कुछ नहीं कहा गया है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आप थोड़ा सा अलग उस पर ध्यान हमारा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अवनीश जी क्या कहेंगे इस बयान को लेकर और राजपाल जी की बातों को लेकर? देखिए, भाजपा प्रवक्ता एक बार फिर साधी प्रज्ञा का बचाव करते नजर आ रहे हैं, जो भाजपा सदैव करते आई है। और देखिए, जो नॉइज पॉल्यूशन एक्ट और जो एंटी कोलाहल जो कानून है वो सबके लिए समान है। वो शिवालय के भी लिए है, वो अजान के लिए भी है, वो शादी ब्याह के लिए भी, राजनीतिक कार्यक्रम के लिए भी है। लेकिन ये सांसद जी को कहने के पहले समझना चाहिए था कि उनके कार्यक्रम कितने बड़े स्तर पर होते हैं, उनके राजनीतिक कार्यक्रम या शादी ब्याह होते हैं, उनमें भी ये जो सिसोदिया साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं 9 बजे के बाद, लेकिन वो सब पर लागू होते हैं, अकेले किसी धर्म विशेष के लोगों पर लागू नहीं होते। लेकिन हम सबको मालूम है साध्वी प्रज्ञा इस तरह के बयान देती हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं,
उनके अंदर एक आतंकवादी छुपा है। साध्वी प्रज्ञा की जो सोच है वो आतंकवादी तालिबानी सोच है, जो सदैव उन्होंने, मैं बताऊं, उन्होंने विधर्मी का उपयोग किया है। विधर्मी मतलब अन्य धर्म के लोग, उन्होंने ये शब्द का उपयोग किया। ये भाजपा उनका बचाव करने में स्पष्ट कहा है। उन्होंने ये बात जो कही है अजान के लिए ही कही है। ये भाजपा जो है, ये प्रवक्ता उनको बचाना चाह रहे हैं और ये दुर्भाग्य है इस देश का। ये इस देश का दुर्भाग्य है। जिस तरह से अभी हमारे सिसोदिया साहब बचाव कर रहे हैं, ये हमारे आईपीसी धारा के तहत जाकर वो समझाकर आप बचाव कर रहे हैं उनका, जबकि ये वही साध्वी है जिसने एक जो शहीद हेमंत करकरे के मौत पर भी कहका लगाया। ठीक है अवनी जी, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़े हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। राजपाल जी मेरा आपसे सवाल था, क्या जैसा आपने जिन हवाला दिया, जो कोर्ट की बात का आपने हवाला दिया है, ये बात सच है कि कोर्ट ने इसको माना है, ध्वनि की जो बात कही गई है और कितने डिसमिल पर होना चाहिए इसकी भी बात हुई, लेकिन क्या प्रज्ञा के बयान से आप सहमत हैं? देखिए, प्रज्ञा जी ने अपनी मर्यादा में देखिए बात कही है। उन्होंने किसी धर्म विशेष का या किसी अजान का या ऐसा स्पष्ट कोई नाम लेने का काम नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि असुविधा होती है और साधना में भी असुविधा होती है, तो इस प्रकार के जो लाउड स्पीकर्स वगैरह है वो किसी भी प्रकार के नहीं, उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर है, वो बंद होना चाहिए या वो उसमें चलना चाहिए। जो कानूनन जिस फ्रीक्वेंसी में डेसिबल में चलना चाहिए उसी डेसिबल में वो चलना चाहिए। अब डेसिबल के से अधिक चलाने में कहीं ना कहीं असुविधा होती है, यह उनका मीनिंग है इसके पीछे का, जो मैं समझ पाया हूँ मनोज जी। ठीक है अवनीश जी के सवालों का जवाब भी दे दीजिए। जी नहीं, अवनीश जी का जो कहना है कि शिवालय पे भी लागू होता है, तो बिल्कुल होता है ना, हम क्या मना कर रहे हैं। आप तो बोलोगे ही सही ये बात, कांग्रेस तो शिवालय को पहले आगे लाएगी, सही हो, लाना नहीं, क्यों नहीं राजपाल जी, तो बिल्कुल कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है अगर इस प्रकार की बात कोई आती है, और कांग्रेस क्यों इसको सांप्रदायिक रंग देने की बात करती है। स्वाभाविक है, अगर ये कानून सख्ती से लागू होगा तो ये सब पे लागू होगा। फिर राजपाल सिंह सिसोदिया के यहाँ अगर कोई शादी का कार्यक्रम होगा और उसमें भी अगर डीजे बजेगा 10 बजे रात को, तो उसको भी पुलिस को आके बंद करना चाहिए। ठीक है, या राजपाल सिंह सिसोदिया को खुद को नहीं बजाना चाहिए समझदारी से। अवनीश जी लास्ट तो ये रिएक्शन। तो सबके लिए है। आपने खुद देखा किस तरह से ये बात को घुमा रहे हैं। मैंने शिवालय कहा था, मैंने हर धार्मिक संस्थान कहा था, मैं राजनीतिक कार्यक्रम कहा था, मैंने हर तरह के कार्यक्रम कहा था, लेकिन ये सिर्फ शिवालय का नाम लेकर जनता को ये भी भटकाने का प्रयास कर रहे हो। यही इनकी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने किया है, यही ये कर रहे हैं। यही वास्तविकता भारतीय जनता पार्टी की, ये धर्म के नाम पर सदैव ही लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते। मैं तो साफ कह रहा हूँ, आप प्रज्ञा ठाकुर जी ने जो बयान दिया है, आप उसको स्पष्ट करिए ना कि आप उनके साथ हैं कि उनके विरोध में हैं। मुझे ये घुमाने वाली बात मत करें। मनोज सैनी जी, मैं आपसे ही पूछा, आप इनसे सवाल पूछिए सिसोदिया जी से, जो प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया है क्या वो सही है? अगर उसके साथ भाजपा खड़ी तो स्पष्ट करे, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, शिवराज जी का क्या है? और आप अस्पतालों में इलाज की बात करते हो, शर्म आनी चाहिए। कल बच्चे घुटन से मर गए आग लगने के बाद इसी हमीदिया अस्पताल में, शर्म आनी चाहिए आपको। धर्म के नाम पर रोटियां सेकते हो, ये बेशर्म लोग हैं। ये राजनेता नहीं है, ये जनसेवा का नहीं, बेशर्म लोग। ठीक है थोड़ा सा शब्दों का भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। अवनीश जी फिलहाल धन्यवाद आपका। राजपाल जी आप